अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हमें आगे जो बेरियम फॉलो थ्रू के रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टडी करना है। उसमें बेसिकली मेथड्स आते हैं, ठीक है। बेरियम फॉलो थ्रू जो है उसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी टेक्निक ये होती है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि वो बेरियम पिए, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। बेरियम वैसे सस्पेंशन फॉर्म में होता है, लेकिन हम किसी भी जूस में या वाटर में मिक्स करके पेशेंट को कहते हैं कि वो पिए। फिर उसको 10 से 15 मिनट वेट करवाया जाता है। वो वेट इस वजह से करवाया जाता है पेशेंट को, ताकि बेरियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच सके उस स्पेसिफिक टाइम में। उसके बाद जब आपने इमेजिंग स्टार्ट करनी है, आपने रेडियोग्राफ्स लेने हैं। डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आपने रेडियोग्राफ्स लेने हैं। डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे रेडियोग्राफ्स लेने का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि कंट्रास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के किस किस पार्ट से गुजर के कोलोन तक पहुंच चुका है। कोलोन जो है बेसिकली वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ओवरऑल टाइम जो है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी गट कितनी तेजी से मूव करके कंट्रास्ट को आगे पहुंचा रही है। तो आज हम लोगों ने डिफरेंट जो है पढ़ने हैं इसके मेथड बेरियम फॉलो थ्रू के, और वो 3 है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रेडियोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है वो डबल कंट्रास्ट मेथड होता है। डबल कंट्रास्ट का मतलब ये है कि आपने 2 टाइप्स का कंट्रास्ट देना होता है पेशेंट को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंट्रास्ट। पॉजिटिव कंट्रास्ट में आप बेरियम दे ही रहे हो पेशेंट को। नेगेटिव का मतलब ये है कि आप एयर दे दोगे या कोई भी गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट दे दोगे पेशेंट को, ठीक है। आज अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हुए मैं आपको बताती हूँ तीनों मेथड्स, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। और ये क्वेश्चन भी कैसे आ सकता है वो भी, आइदर आपको क्वेश्चन सीधी तरह से भी आ सकता है, इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी पूछी जा सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस या टेक्निक भी पूछी जा सकती है। अगर तो खाली टेक्निक पूछी है तो आपने जनरली क्वेश्चन को लिख देना, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिक करके टेक्निक या मेथड उन्होंने स्पेसिफिक पूछ लिया है कि जी सिंगल कंट्रास्ट एक्सप्लेन करना है, डबल या न्यूमोकोलोन, तो फिर आपने उनको अलग-अलग एक्सप्लेन करना है। अगर तो जनरली है तो वो जनरली आपने एक्सप्लेन कर देना है 5 स्टेप्स में, 6 में, 7 में, जितने में भी आपका कवर होगा क्वेश्चन। मैं आगे आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोगों को आसानी हो। ओके, सो methods of Bayesian follow through are single contrast, double contrast एंड पर ओरल नीमोकोलोन, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे कॉमनली पढ़ाए जाते हैं, और हम लोग जो करेंगे रेडियोलॉजिस्ट और एज अ टेक्नोलॉजिस्ट वो होगा डबल कंट्रास्ट वाला। ये नोट में आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा भी हुआ है कि डबल कंट्रास्ट टेक्निक इज नॉर्मली अडॉप्टेड। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी बेरियम मील की, बेरियम सोलो की, उससे ही मिलती जुलती थोड़ी सी है। बेसिकली बेरियम फॉलो थ्रू क्या है कि उसमें हमने देखनी ही सस्पेक्टेड जो स्मॉल बाउल एबनॉर्मेलिटीज हैं उनकी एवेल्युएशन के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं ना, इलियोसिकल जंक्शन वगैरह को देखते हैं। तो उसके लिए उन सब चीज़ों को क्योंकि हमने देखना होता है, इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट का जो इंटेस्टाइन है वो खाली हो, ठीक है, बाउल लूप्स ना हो उसमें, ये सारी चीज़ें हैं। कंट्रास्ट मैंने आपको बता दिया है कि हमने कौन सा यूज़ करना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जी बेरियम ही क्यों यूज़ करें, आयोडीन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्यों? क्योंकि आयोडीन फर्स्टली इज वाटर सॉल्युबल, और मैंने पहले भी बताया था सेकेंडली जीआईटी स्टडीज में हम आयोडीन सिर्फ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस में यूज़ करते हैं, और अगर हम आयोडीन यूज़ करेंगे तो इट वुड डिमिनिश आवर ब्लड वॉल्यूम एज वेल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है, ए टू जी आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था पेशेंट डायबिटिक है तो आपने उससे पूछना है कि वो कोई मेडिसिन तो ले रहा, हाइपरटेंसिव पेशेंट है आपने उसको एनपीओ रहने के बारे में बताना है, नील पर ओरल यानी उसने कुछ खाया पिया नहीं है। अब उसके क्योंकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखनी है और कोलोन तक कंट्रास्ट में जाना है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पेशेंट को बताना कि वो अपना कोलोन खाली रखेगा, ठीक है, अपना ब्लैडर भी एम्प्टी रखेगा। उसको कहना है कि वो लो रेजिडियर डाइट लेना शुरू करे। लेग्जेटिव भी दे सकते हैं कि अगर उसका बाउल वैसे क्लियर नहीं हो रहा तो जिसमें डलकोलेक्स है, पिगकोलेक्स है, वो दे सकते हैं। और इन
एग्जाम से 12 घंटे पहले तक आपने पेशेंट को बताना है, 6 से 12 घंटे पहले उसने कुछ भी नहीं खाना। मेटफ्लोप्रामाइड आप दे सकते हो इन केस ऑफ गैस कि आपने गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को बढ़ाना है, ठीक है। आपने फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोई भी एंटी स्पेल्मोडिक्स, कोडीन, ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं वो पेशेंट को 24 से 48 आवर्स पहले बंद करवा देना है, अगर वो ऐसी कोई दवाई ले रहा है या ले रही है तो, ठीक है। आपने उसको बता देना है कि बेरियम जो है वो थोड़ा सा चॉकी टेस्ट होता है उसका, हम जूस में मिला के देते हैं पेशेंट को। उसके बाद आपने वही पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अपनी सारी क्लोथिंग, ज्वेलरी वगैरह जो है वो सारा कुछ उतार के हॉस्पिटल गाउन में चेंज कर लेगा या कर लेगी। अच्छा, अब सबसे पहले कि प्रीलिमिनरी फिल्म क्यों ली जाती है, ये तो मैं 10,000 दफ़ा आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। प्लेन रेडियोग्राफ होता है या स्पॉट फिल्म्स कहा जाता है, ये बेसिकली बाउल प्रिपरेशन को देखने के लिए, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसको रूल आउट करने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये कि उस केस में फिर हम नहीं करेंगे ना, अगर तो बाउल लूप्स हैं तो भी हम नहीं करेंगे। अगर कोई रेजिडियल फीकल मैटर रह गया, उसकी जो कोलोन है वो पूरी तरह खाली नहीं हुआ है, ठीक है, पेशेंट प्रिपरेशन उसकी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी हमें प्रीलिमिनरी फिल्म के थ्रू ही पता चलता है। और अगर कोई फीकल मैटर रह गया है तो एग्जाम जो है हम अपना कैंसिल कर देते हैं, क्यों? क्योंकि फिर वो हमारी इमेजिंग के साथ इंटरफेयर करेगा। अच्छा, अगर तो मैंने अभी पहले ही आपको बताया, अगर तो आपको सिर्फ जनरली क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द टेक्निक ऑफ बेरियम फॉलो थ्रू, तो आपने क्या करना है कि तीनों टेक्निक्स के नाम लिख देने हैं जो प्रीवियस मैंने आपको बताया, यानी टेक्निक में मेथड्स आएंगे, ठीक है, किन मेथड से हम करेंगे, तीनों मेथड्स के नाम लिख के और जनरलाइज आपने ये टेक्निक बता देनी है। जो जनरलाइज टेक्निक बतानी है उसमें ये है कि बेरियम फॉलो थ्रू जो है वो हम ज़्यादातर बेरियम मील के बाद ही करते हैं। इसमें कंट्रास्ट कितना यूज करेंगे वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आइदर 150 ml और 250% वेट बाय वॉल्यूम, जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। आपने दोनों कंट्रास्ट की टाइप्स बता देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि पेशेंट को हमने प्रोन लेटाना है, पहले सबसे पहले, फिर आपने प्रीलिमिनरी फिल्म ले ली है, फिर प्रोन पिए फिल्म ऑफ द एब्डोमेन आपने ले ली है, ठीक है, पहले घंटे में। आपने पेशेंट को बेरियम पिला दिया, बेरियम पिला दिया आपने जैसे ही, तो पेशेंट ने 10 से 15 मिनट वेट किया है। वेट इसलिए किया था ताकि बेरियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा आपने रेडियोग्राफ्स लेना शुरू कर देनी है एक स्पेसिफिक इंटरवल में, जैसे 15 से 20 मिनट बाद, फिर 20 से 30 मिनट बाद, फिर 45 मिनट बाद, फिर घंटे बाद। घंटे बाद जब आप कंट्रास्ट कि देखोगे कि वो कहाँ पहुंचा है, तो वो अपने कोलोन या इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंच चुका होगा, घंटे बाद कंट्रास्ट पहुंचेगा, ठीक है। फिर वहां तक आपने रेडियोग्राफ्स लेते रहना है अनटिल अनलेस आपका कंट्रास्ट जो है वो सीकम तक पहुंच जाए या इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंच जाए। आपने ये जनरलाइज लिख देना है अगर आपको ऐसे आता है तो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक वो बता देते हैं कि राइट डाउन द टेक्निक, डबल कंट्रास्ट, सिंगल कंट्रास्ट, पर न्यूमोक्लोन, तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि राइट डाउन द टेक्निक फॉर बेरियम फॉलो थ्रू, तो अगर आपको ये जनरलाइज नहीं याद हो रही है और आगे जो मैं 3 पढ़ाऊंगी उनमें से भी अगर कोई स्पेसिफिक करनी पड़े, तो आपने डबल कंट्रास्ट वाली याद करके सिर्फ डबल कंट्रास्ट वाली ही लिख देना है, ठीक है। ये मैं इस केस में बता रही हूँ कि अगर ये जो मैंने स्पेसिफिक नहीं बताई अभी, जनरलाइज जो बताई है जिसमें आपने 8-9 लाइनों में पूरा एक्सप्लेन कर देना है, अगर आपको वैसे याद ना आए तो फिर आपने अगर खाली डबल कंट्रास्ट वाली याद की हो तो आप डबल कंट्रास्ट वाली भी टेक्निक लिख सकते हो, क्योंकि हम ज्यादातर बेरियम फॉलो थ्रू के लिए डबल कंट्रास्ट टेक्निक ही यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया। जैसे ही आपने पेशेंट को कंट्रास्ट दिया है तो लेफ्ट साइड पे देखो तो इमीडिएट फिल्म आपने ले लेनी है। जैसे आपने पेशेंट को कंट्रास्ट दिया, उसका स्टमक हाईलाइट हो गया, स्टमक हाईलाइट होके अभी कंट्रास्ट इंटेस्टाइन में जाना शुरू हो गया है। 15 मिनट के बाद आपने देखा है कि कंट्रास्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स में जाना शुरू हो गया है। जैसे ड्यूडिनम में पहले गया है फिर ड्यूडिनम में जाएगा, ठीक है। फिर 30 मिनट्स में आप देखोगे कि वो उस पूरी इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट में कंट्रास्ट फैल चुका है, ये देखो, ठीक है। और 1 घंटे के बाद आप देख रहे हो कि कंट्रास्ट जो है वो स्टमक से पूरा वाश आउट होके सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में हो गया, यानी पूरा उसने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन तक पूरा कवर कर लिया और स्टमक से वॉश आउट होके निकल आया, ये देखो आगे। 1 घंटे के बाद ये कंडीशन है कि कंट्रास्ट ने स्टमक खाली कर दिया और वो आगे मूव आउट कर गया है, ठीक है। इसी तरह
मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको बेरियम स्वॉलो, बेरियम मील, बेरियम फॉलो थ्रू, बेरियम मिनिमा, स्मॉल वॉल्यूम में इनकी फिल्म्स अगर आप देखोगे अच्छी तरह तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बेरियम मील की फिल्म है, ये बेरियम स्वॉलो की फिल्म है। और वो आपको तब पता चलेगा जब आपको पता हो कि बेरियम स्वॉलो होता क्या है, उसमें कौन से एरिया स्पेसिफिक होते हैं, बेरियम मील में कौन से एरिया स्पेसिफिक होते हैं, बेरियम फॉलो थ्रू में कौन से एरिया स्पेसिफिक हो रहे हैं। ठीक है, तो जब ये चीजें पता होंगी तब आपको पता चलेगा। अगर मैं आपके सामने ये फिल्म रख दूं, मैं कहूँ ये बेरियम फॉलो थ्रू की फिल्म है, लेकिन ये कितनी कौन सी फिल्म है, आइडिया 20 मिनट्स है, 30 मिनट्स है, 45 या 1 आवर, तो 1 आवर वाली आप फौरन देख के गेस कर सकोगे अगर जिस बच्चे ने सही तरह पढ़ा हुआ कि कंट्रास्ट अगर स्टमक को कंट्रास्ट ने छोड़ दिया और वो आगे निकल आया है और उसने स्मॉल इंटेस्टाइन की आइलम और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को पूरा तरह कवर कर लिया तो वो 1 आवर फिल्म है। ये देखो, अगर आप प्रीवियस जाओ, सॉरी, ये देखो इधर कंट्रास्ट जब आपने दिया था तो आपका स्टमक कितना जबरदस्त किस्म का हाईलाइट था। फिर 15 मिनट्स फिल्म में भी आहिस्ता आपका कंट्रास्ट हाईलाइट है। फिर ये देखो, ये देखो, और यहाँ पे आप देख रहे हो 1 घंटे के बाद आप कंट्रास्ट जो स्टमक से निकल के आपके सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में आ गया है। ठीक है, तो आपने इस तरह भी आप बता सकते हो कि जी, एक दफ़ा मैं दोबारा टेक्निक रिपीट कर देती हूँ कि बेरियम फॉलो थ्रू टेक्निक जो है इसमें अपने पेशेंट को ये कंट्रास्ट दिया। ठीक है, बेरियम दे दिया आपने पेशेंट को। ठीक है, बेरियम देने के बाद आपने पेशेंट को सुपाइन लेटा के प्रीलिमिनरी फिल्म ली है। ठीक है, प्रीलिमिनरी फिल्म लेने के बाद आपने जो पहली कंट्रास्ट के बाद आपने पहली फिल्म जो ली है, यानी जो इमीडिएट फिल्म आपने ली थी ये वाली, वो पेशेंट को आपने सुपाइन लेटा के ली थी। ठीक है, 15 मिनट वाली फिल्म जो है उसमें भी पेशेंट आपके पास सुपाइन लेटा हुआ है। ठीक है, और 15 मिनट वाली फिल्म में कंट्रास्ट जो है वो आपका प्रोक्सिमल ज्यूजिनम तक गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ रही है 30 मिनट फिल्म, यानी जो हाफ आवर के बाद ली है, उसमें आपने पेशेंट को प्रोन लिटा दिया। ठीक है, 30 मिनट फिल्म आपने प्रोन में लेनी है और 1 आवर फिल्म भी आपने प्रोन में लेनी है, ये बात आपने याद रखनी है। फिल्म सीरीज में 4 फिल्म आपने लेनी है, बेरियम फॉलो थ्रू में इमीडिएट, और 15 मिनट्स आपने पेशेंट को सुपाइन लिटा के लेनी है, जिसमें 15 मिनट्स में कंट्रास्ट हमारे पास प्रोक्सिमल जिजिनम तक गया है। फिर 30 मिनट्स और 1 आवर फिल्म में आपने क्या करना है कि पेशेंट को आपने प्रोन लिटा देना है। प्रोन लेटाने के बाद 1 आवर तक ये मकसद है कि आपका जो कंट्रास्ट है वो इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंच गया, यानी टर्मिनल आइलियम तक, इलियम तक वो पहुंच गया है। ठीक है, और इलियम से सीकम तक पहुंचने के लिए अगर हमने सीकम को देखना है एंड तक तो 6 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं कंट्रास्ट को सीकम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इतना लंबा फिर हमें पेशेंट को वेट कराना पड़ता है इनकेस हमें सीकम देखने के। सीकम में तो कोई मसला नहीं है, वरना इधर हम टर्मिनल इलियम तक ही हम देखते हैं, जो कि 1 घंटे में अचीव हो जाता है कि भी बेरियम टर्मिनल इलियम तक 1 घंटे में पहुंच जाता है। 6 घंटे तब लगते हैं ऑलमोस्ट जब हमने देखना हो कि जी बेरियम जो है वो सीकम तक पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में हम करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारा जनरलाइज बता दिया। ठीक है, अगर तो आपको स्पेसिफिक करके आ जाए कि सिंगल कंट्रास्ट टेक्निक क्या है, तो आपने वही बताना है कि पेशेंट को आपने बेरियम सस्पेंशन पिला दिया और आपने पेशेंट को उसकी सीधी करवट पे लिटा दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा कि आप पेशेंट को कुछ भी ड्राई फ्रूट दे सकते हो कि अगर आपकी गट जो है, ठीक है, वो कंट्रास्ट को इतना तेजी से नहीं नीचे मूव करी तो आप पेशेंट को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाने के लिए दे सकते हो। ठीक है, ये उसकी जो है गट की मूवमेंट को इनहेंस कर देगा। ठीक है, उन्होंने कहा है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि बेरियम फॉलो थ्रू जो हम ज्यादातर बेरियम मील के बाद ही करते हैं। अगर ऐसा सीन होगा कि बेरियम मील और बेरियम फॉलो थ्रू कंबाइन हो रहा है तो हम ग्लूकागोन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बस्कोपान, ताकि हमारे पास ड्यूडिनल कैप व्यू आ सके। बेसिकली बस्कोपान और ग्लूकागोन जो है ये हमारे पास क्या है, रिलैक्सेंस है ना, फॉर एब्डोमिनल कैंपिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद फिल्म सीरीज है, उसमें आपने सबसे पहले प्रोन पीए फिल्म ऑफ द एब्डोमिन लेनी है। पहली फिल्म आपने बेरियम पिलाने के 10 मिनट के बाद लेनी है, दूसरी फिल्म 30 मिनट के बाद लेनी है। ठीक है, 30 मिनट के बाद आपका कंट्रास्ट जो है टर्मिनल इलियम तक पहुंच गया है। उसके बाद आपने पेशेंट के एब्डोमिन पे थोड़ा सा प्रेशर डालना है। प्रेशर डालने का मतलब ये कि आप कंप्रेशन डाल रहे हो। कंप्रेशन का मतलब ये ताकि जो भी लूप्स है, स्मॉल बाउल लूप्स हैं, वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, सेपरेट करना बाउल्स को बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो हमारी इमेजिंग क्वालिटी के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं।
इसीलिए हम पेशेंट को कंप्रेशन देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। फिर हम पेशेंट को सुपाइन लेटा के डिफरेंट स्पॉट फिल्म ले सकते हैं। बेरियम फॉलो थ्रू में सारा काम ये आपकी फिल्म सीरीज का है। जैसे मैंने अभी आपको जनरलाइज बताया था, तो उसमें फिल्म सीरीज कैसे थी कि पहले 15 मिनट फिल्म थी, 30 मिनट फिल्म थी, एक इमीडिएट फिल्म थी और एक 1 आवर फिल्म थी। उनमें से 2 में हमने पेशेंट को सुपाइन लिटाया था और 2 में प्रोन लिटाया था, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंगल अब स्टडी की बात करें तो उसमें हमने पहले लिटाया ही पेशेंट को प्रोन है, ठीक है। ये देखो, अब ये हमारे पास है 15 मिनट्स पोस्ट कंट्रास्ट, यानी कंट्रास्ट देने के 15 मिनट के बाद की ये कंडीशन है कि कंट्रास्ट अभी तक हमारे पास स्टमक में भी है और हमारे इंटेस्टाइन में भी पहुंच गया हुआ है। 30 मिनट्स में देखो कि कंट्रास्ट जो है वो आपके पास टर्मिनल रीजन तक भी पहुंच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। यानी आपकी टर्मिनल इलियम तक पहुंच गया है कंट्रास्ट। दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंट्रास्ट टर्मिनल इलियम तक नहीं पहुंचा और यहाँ पे कंट्रास्ट आपका टर्मिनल इलियम तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप फिल्म्स को याद रखो। और ये 1 आवर कंट्रास्ट फिल्म है, यानी कंट्रास्ट देने के घंटे बाद के कंट्रास्ट ने स्टमक को छोड़ के वो सिर्फ उसने आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया, यानी इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंच गया आपका कंट्रास्ट, ठीक है। उन्होंने कहा है पहले हमने प्रोन फिल्म ली थी, सुपाइन फिल्म हमने तब लेनी है जब हमने पेशेंट को कंप्रेशन दे दी है। और सुपाइन पोजीशन के लिए ये स्पेसिफिक कुछ इंडिकेशंस लिखे हुए, ये जरूरी नहीं है कि आप ये याद करो, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सुपाइन सीधा लेटा के पेशेंट को आपने कंप्रेशन देनी है राइट इलियक फोसा पे, ठीक है, ताकि जितने भी कोई ओवरलैपिंग लूप्स होंगे वो जो है हमारी अदर पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इंटरफेयर ना करे और हमारी इमेज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक एमसीक्यू आ जाए कि इलियोसिकल जंक्शन तक कंट्रास्ट को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, तो मैंने आपको बताया था 6 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया 2.5 से 4 घंटे तक का टाइम होता है कि सीकम तक अगर हमने कंट्रास्ट देखना है। ये आपकी बेसिकली सीकम है, ये सारा आपका कंट्रास्ट जो है वो सीकम तक पहुंच गया है, ठीक है। तो अगर आप एमसीक्यू आ जाए कि सीकम तक पहुंचने के लिए कंट्रास्ट कितना टाइम लेता है, तो ऑलमोस्ट आप बता सकते हो 1.5 घंटा से लेके 6 घंटे तक आपको लग सकता है, ठीक है। जब कंट्रास्ट पूरा सीकम तक पहुंच जाता है, यानी लीडिंग एज बेरियम की तब होती है कि बेरियम सीकम तक पहुंच गया, आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर से वॉश आउट होता यानी स्टमक को छोड़ता हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा और पीक अपेयरेंस लार्ज इंटेस्टाइन में आके सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पे आके अपनी अपेयरेंस जो है वॉश देना शुरू हो जाएगा। फिर कुछ एडिशनल फिल्म्स आप ले सकते हो जिनमें आपके पास ऑब्लीक व्यूज भी आ जाते हैं, एंगल व्यू ऑफ योर पेल्विस आ जाता है, इरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये आप ना याद करना एडिशनल फिल्म्स, लेकिन आपको वैसे ही नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। फिर हमारे पास आती है डबल कंट्रास्ट टेक्निक। डबल कंट्रास्ट भी ऑलमोस्ट सिंगल कंट्रास्ट के जैसी होती है कि आपने पेशेंट को पहले लिटा के आपने स्पॉट फिल्म ले लिया, प्रीलिमिनरी फिल्म आपने पेशेंट की ले लिया, उसके बाद पेशेंट को प्रोन लिटाया है आपने। प्रोन लिटाने से पहले आपने पेशेंट को कंट्रास्ट दे दिया है, ठीक है। कंट्रास्ट आपने, लेकिन डबल कंट्रास्ट टेक्निक में ये सीन होगा कि आपने पेशेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंट्रास्ट देना। सिंगल कंट्रास्ट में तो आपने खाली बेरियम दिया था ना, डबल कंट्रास्ट में आपने बेरियम के साथ साथ कोई भी गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट दे देना जिसको एफ्रिफिसन भी कहते हैं, ठीक है, ताकि वो इतनी गैस प्रोड्यूस कर सके। फिर आपने पेशेंट को उसी के लेफ्ट साइड पे लिटा देना और अपनी रेडियोग्राफ्स और अपनी फ्लोरोस्कोपिक मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। फिर आपने पेशेंट को कंप्रेशन भी वैसे ही देनी है जैसे आपको सिंगल कंट्रास्ट में बताया था, यानी सिंगल कंट्रास्ट टेक्निक ऑलमोस्ट सिमिलर होगी डबल कंट्रास्ट के, सिवाय ये डिफरेंस होगा कि डबल कंट्रास्ट में आपने पेशेंट को गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट भी साथ में देना है ताकि वो जो है स्मॉल बाउल में गैस रिलीज कर सके, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आपसे पूछा जाए डबल वाइवा में कि डबल कंट्रास्ट के एडवांटेजेस क्या है एज कम्पेयर टू अदर, तो इसमें बेटर डिस्टेंशन ऑफ हमारे पास लूप्स आ जाती है, बेटर डिस्टेंशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, सेपरेशन ऑफ लूप्स, ठीक है, क्योंकि हम कंप्रेशन देते हैं। म्यूकोजल डिटेल बहुत अच्छी नजर आ रही होती है क्योंकि हमारे पास 2 कंट्रास्ट एजेंट्स हमने दिए होते हैं ना, एक बेरियम भी गया हुआ होता है और दूसरा गैस भी हमारे साथ में होती है, तो वो हमारे पास म्यूकोजल पैटर्न को इनहेंस कर देते हैं। और ये यंग पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिनके लिए एनीमा ट्यूब जो है वो लेना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। फिर थर्ड टेक्निक होती है पार ओरल नीमोकोलोन, ये बहुत कम की जाती है
इसमें पर ओरल निमोकोलोन में ये होता है कि इसमें अपना नाम ये इंडिकेट करिए कि इसमें अपने टर्मिनल इलियम और राइट कोलोन को बेसिकली ज्यादातर देख रहे होते हो आप इसमें ना। और पर ओरल निमोक्लोन की इंडिकेशंस क्या हैं कि आप किस कंडीशन में ये टेक्निक जो है या ये मेथड प्रेफर करते हो, कि अगर हमारे पास टर्मिनल इलियम जो है वो बाकी दोनों टेक्निक्स में अच्छी तरह विजिबल नहीं हो रहा, या अगर कोई हमें आईबीडी है, कोई भी हमारे पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जैसे कि क्रोन डिजीज है, एडिसन डिजीज है, उन कंडीशन में हमारे पास हमें लग रहा होता है कि हमारी टर्मिनल इलियम जो है वो अपेरेंटली नॉर्मल है, लेकिन हालांकि हमें नॉर्मल नजर आ रही होगी टर्मिनल इलियम, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मसला आ रहा होगा। बाउल डिजीज हो सकती है, उसको एडिसन डिजीज हो सकती है, क्रॉन डिजीज हो सकती है, ये सारी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हैं। और में हमारी ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्टेड होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है वो हमें अपेरेंटली सही नजर आ रहा होता है। ऐसी कंडीशंस में अगर ये इंडिकेशंस हैं तो इन इंडिकेशन में हम पर ओरल निमोकोलोन को ही सिलेक्ट करते हैं। ये पर ओरल निमोकोलोन की टेक्निक है। इसमें उन्होंने कहा है कि जी आपने बेरियम को पेशेंट को ओरली इंजेस्ट कराया है, बेरियम जो है वो राइट कोलोन तक पहुंच गया। जैसे ही बेरियम राइट कोलोन तक पहुंचेगा, ऑब्वियसली आपकी फ्लोरोस्कोपी मॉनिटरिंग साथ में चल रही है, आप देख सकते हो कि कंट्रास्ट कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है पेशेंट के। उसके बाद जैसे ही आप ये नोट करोगे कि बेरियम जो है वो राइट कोलोन तक पहुंच गया, तो आपने वाया रेक्टम एयर इंट्रोड्यूस करा देनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एयर हम इंस्टिल कराएंगे बैलून इन्फ्लेट करके। फिर उसके बाद आपने डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट इंटरवल्स पे अपनी फिल्म्स लेना स्टार्ट कर देनी है, और इसमें भी आपको कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इस टेक्निक के जहाँ इंडिकेशन में एडवांटेजेस थे, जिन कंडीशन में के सबसे मेन पर ओरल निमोकोलोन का एक ही इंडिकेशन मेन थी, एक ही एडवांटेज था कि अगर हमें इलियम सही तरह नजर नहीं आ रही, उसके लिए हम बेसिकली पर ओरल निमोकोलोन टेक्निक को प्रेफर कर रहे होते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें कोलोन की क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त चाहिए होती है। ठीक है, अनकंफर्टेबल प्रोसीजर पेशेंट के लिए इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम पेशेंट को एयर जो है वो वाया रेक्टम इंस्टिल कर रहे होते हैं। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कि पहले आपने सारी डिफरेंट रेडियोग्राफ्स लिए डिफरेंट इंटरवल्स पे, उसके बाद जाके एंड पे आके आपने पेशेंट को एयर भी इंस्टिल करनी है कि अनटिल कोलोन तक आपका कंट्रास्ट पहुंचेगा, उसके बाद जाके आपने एयर इंस्टिल करनी है। तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टाइम आपका रिक्वायर्ड होता है इस प्रोसीजर के लिए। ये आपको दो इमेजेस का कंपैरिजन दिखाया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि टर्मिनल इलियम जो है एक नॉर्मल एक्सरे फिल्म पे इतना मजे का नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जबकि जब हमने पर ओरल निमोकोलोन टेक्निक यूज किया तो इसमें हमारे पास जो इलियम है वो इतना डिफॉर्मेटेड सा है, यानी डिजीज कोई स्पेसिफिक थी। इमेज ए में अगर आप देखा जाए, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें हमारे पास पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज डायग्नोज हुई है। ठीक है, लेकिन उसकी सिकम हमें नॉर्मल अपीयरेंस ही शो करी है। जबकि जब हमने पर ओरल निमोकोलोन टेक्निक अपनाई, हमने वो की, तो उसमें क्या हुआ कि वो पेशेंट जिसको हमारे पास आईवीडी डिजीज थी, उसके बाद हमारे पास उसकी सीकम, इलियोसिकल जंक्शन और इलियम सारे जो हैं उनमें जो जो मसला था वो प्रॉपरली इनहेंस हो गई। अगर आप देखो तो दोनों में डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा है। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, वही हैं, इनको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। अच्छा, अब कंप्रेशन क्यों ज़रूरी होता है? कंप्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि बाउल लूप्स को सेपरेट किया जाके आपका म्यूकोजल पैटर्न, म्यूकोजल डिटेल जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह इन्हांस हो सके, विजिबल हो सके म्यूकोजा पैटर्न, मोबिलिटी जो है वो आसानी से कंट्रास्ट मूव आउट कर सके। आपके डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट तरीके से कंप्रेशन दी जाती है। हमारे यहाँ पे जब हमने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में देखा तो उन्होंने एक वो लकड़ी की डोई टाइप होती है, अगर समझ आ रही हो, जैसे स्पून शेप पैडल पड़ा हुआ है, इसी तरह का वो डोई पड़ी होती है जो हम किचन में यूज करते हैं लकड़ी की, वो उससे कंप्रेशन देते होते थे। लेकिन वैसे असल में ये इनफ्लेमेबल पैडल होता है जिससे हम पेशेंट को कंप्रेशन देते हैं। ऑब्वियसली जब हाँ अब हमने एक प्रोसीजर परफॉर्म किया है तो उसमें अगर बेनिफिट्स हैं तो उसमें रिस्क भी आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, परफोरेशन हो सकती है, लीकेज ऑफ बेरियम हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकती है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इम्पैक्ट बेरियम की वजह से बेरियम अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आफ्टर केयर में वही अपने पेशेंट को बताना है कि जी उसका उसको
नौजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, उसका बाउल जो है, बाउल मोशन जो है वो डिस्टर्ब रह सकता है, ठीक है। उसका स्टूल जो है वो वाइट कलर का आ सकता है कुछ दिनों तक के लिए, क्योंकि बेरियम की वजह से हो सकता है कि बेरियम के बाद अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, तो वो स्टूल सॉफ्टनर्स ले सकता है। पानी अपना जो है उसका इंटेक ज़्यादा अच्छा रख सकता है, ठीक है। लेग्जेटिव दी, वही बात है, लेग्जेटिव में भी टेकन इफ रिक्वायर्ड, कि अगर कॉन्स्टिपेशन है और स्टूल पास करने में मुश्किल हो रही है, और अगर क्योंकि हमने पेशेंट को बस्कोपान दी हुई है पहले ही, ड्यूडिनल कैप यू के लिए बताया था, बस्कोपान या ग्लूकागोन देनी पड़ती है, तो पेशेंट को वो मसल रिलैक्सेंट है एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए, तो अगर हमने पेशेंट को बस्कोपान पहले ही दी हुई है तो हो सकता है उसके साइड इफेक्ट में पेशेंट को हल्का धुंधला सा नजर आ रहा है। तो आपने बस यही, आप एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आपका काम जहाँ पे ये है कि पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट प्रेपरेशन और उन सब चीज़ों का ख्याल रखना, तो आफ्टर केयर का ख्याल रखना भी आपका काम है, कि प्रोसीजर के बाद आपने पेशेंट को फॉरेन डिपार्टमेंट में से नहीं जाने देना होता। इधर वो कोई भी प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया, एमआरआई, सीटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कुछ भी, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स आप उसको कहेंगे जी वो वेट करे, और उसके बाद वो जा सकता है। दैट्स इट, ये आपका बेरियम मील, बेरियम फॉलो थ्रू खत्म हो गया है। अब हमने इसके बाद एक हमारा बेरियम का प्रोसीजर रह गया है जो हमने करना है, उसके बाद हमारी बेरियम सीरीज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। और ये टॉपिक जो है ये मैं आपको पहले भी, लॉकडाउन जब लगा था तो रमज़ान के टाइम पे, वो तब मैं आपको, हमने ये रमज़ान के टाइम पे मैं आपको ये पढ़ा चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ इसीलिए मुझे एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करना पड़ा है ये वाला लेक्चर। प्रीवियस वाला तो पहले वाला ही लेक्चर था जो आपको पहले दिया गया था, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये, क्योंकि आपको उस वक्त प्रोसीजर्स डिटेल में नहीं पढ़ाए गए थे, इसलिए इसको मैंने प्रोसीजर को सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी। और अगर किसी का कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, नहीं कोई चीज़ समझ आ रही, कोई पॉइंट, कोई वर्ड, कोई डेफिनेशन, कुछ भी, तो प्लीज़ आप पूछ लेगा। और प्लीज़ 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 बेरियम पढ़ते हुए सारे इमेजेस जो हैं या रेडियोग्राफ्स जो हैं या फिल्म जो हैं उनको अच्छी तरह देखना। कल को ऑस्ट्रीम में मैं रख दूंगी या आप एक्सटर्नल रख देगा, तो उस वक्त ब्लैंक खड़े होने से बेहतर है कि आज पढ़ लो यार। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।